बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, आज जो है हम तख्ती नंबर 9 जो कि हरकत की मश्क करेंगे। इसमें खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, हरूफ़ मद्दा, हरूफ़ लीन और तनवीन के बारे में जानेंगे। इसमें कायदा नंबर 1 जो है उसमें जो है वो मद के बारे में बताया जाएगा। हरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो मद जो है हमेशा 4 अलिफ होगी। अगर हमज़ा उसी कलमा में है तो इसे मद मुत्तसिल और मद वाजिब कहते हैं। जैसे जा, इसमें हमज़ा जो है वो उसी कलिमा में आई है, यानी एक ही कलमा है, अलग-अलग नहीं है, बल्कि एक ही, अगर हम उर्दू में कहा जाए तो एक ही लफ्ज़ है, अलग-अलग लफ्ज़ नहीं है, बल्कि एक ही लफ्ज़ के अंदर जो है। अरबी में जो है हम इसे कलिमा कहेंगे और उर्दू में जो है आसानी के लिए बताया जाएगा कि इसको हम लफ्ज़ कहते हैं कि हमज़ा जो है उसी लफ्ज़ में आए, तो उसको जो है हम 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ये इस मद वाजिब है, यानी लाजिम है। और अगर हरूफ़ मद्दा पहले कलिमा के आखिर में हो और हमज़ा दूसरे कलिमा के शुरू में हो तो इसको मद मुनफसिल और मद जाइज़ कहते हैं। जैसे इन्ना अंज़लना, इसमें इन्ना में जो हमज़ा है, हमज़ा से पहले ज़बर यानी हरूफ़ मद्दा है, हरूफ़ मद्दा के बाद जो है हमज़ा। जैसे कि मौलवी सामीन आपको मालूम है कि ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है, क्योंकि जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा कहा जाता है, अलिफ नहीं कहा जाता। और ये जो हमज़ा है ये दूसरे कलिमा के शुरू में है। इन्ना जो है वो एक अलहदा लफ्ज़ है और अंज़लना जो है वो एक अलहदा लफ्ज़ है। अलहदा है, मुनफसिल का मतलब ही जो है अलग के उसके माना है। कायदा नंबर 2, अगर हरूफ़ मद्दा या हरूफ़ लीन के बाद सुकून हो यानी जज़म हो तो वहाँ पर भी मद होगी, और अगर सुकून पहले से ही है तो उसको मद लाजिम कहते हैं। उसकी मिक़दार जो है 5 अलिफ है। जैसे आना, इसमें लाम पर जो है सुकून यानी जज़म पहले से ही मौजूद है और हमज़ा जो है खड़ी ज़बर है, मद है, और ये है हरूफ़ मद्दा कहलाता है। इसे हरूफ़ मद्दा के बाद जो है सुकून पहले से ही मौजूद है लाम पर, तो इसको जो है मद लाजिम कहा जाएगा और इसकी मिक़दार 5 अलिफ के बराबर है। और इसी तरह अगर सुकून वक्फ़ की वजह से है तो मद वक्फ़ी और मद आज़ी कहते हैं उसे, और उसकी मिक़दार 3 अलिफ है। जैसे जुइन है, जुइन, जू जो है वाव मद्दा है और इन जो है उस पर कोई जज़म या सुकून नहीं है, लेकिन ये आयत इसके बाद जो है आयत ख़त्म होती है तो ये वक्फ़ करना होता है, जिसकी वजह से इसको जो है हम मद वक्फ़ी और मद आरसी कहा जाता है। तो हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, जैसे जू आइन पर जो है हम जज़म देंगे वक़्फ़ की वजह से, तो इसकी जो अब इसको हम पढ़ेंगे तो इसको हम 3 अलिफ के बराबर इसकी मिक़दार हो जाएगी। जू और खौफिन है, खौ जो है उसमें वाव लीन है और जू में जो था वो वाव मद्दा था, तो हम इसे खौफिन है, तो लेकिन वक़्फ़ की वजह से हम पढ़ेंगे खौफ 3 अलिफ के बराबर। इसी तरह कायदा नंबर 3 में जो है वाव के बारे में बताया जाएगा। वाव के कवायद हैं कि वाव के ऊपर ज़बर या पेश हो तो मोटी पढ़ते हैं और अगर ज़ेर हो तो वाव बारीक होगी। तनवीन गुन्ना की मश्क भी जो है साबका तरीक़े पर ही करवाई जाती है कि तनवीन के बाद यानी 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश के बाद हमज़ा हा, आइन हा, गैन हा और लाम वाव आए तो गुन्ना नहीं होगा। इन सब के बारे में जो है पिछली तख्ती जो है पिछले असबाक में भी काफ़ी डिटेल से जो है वो आपको समझाया था कि हरूफ़
جو ہے حروف تنوین جو ہے کسے کہا جاتا ہے اور حروف حلقی کیا ہیں اور کن پر گناہ ہوگا اور کن پر گناہ نہیں ہوگا، جو ہے وہ موضوع سامعین آپ سے درخواست ہے کہ پچھلے اسباق کو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو جو ہے اس سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان 8 حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو گناہ ہوگا۔ بچے سے جو ہے جب ہم اس کو بتلائیں کہ گناہ ہونے اور نہ ہونے کی وجہ پوچھیں، اور نیز ہر کلمہ کے آخر میں وقف کرنا بھی سکھائیں۔ وقف کرنے کا طریقہ، ہر کلمہ کے آخر میں وقف کرنا بھی جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ جب کسی جملہ پر وقف کرنا ہو تو سب سے آخری حرف کو اگر ساکن نہ ہو تو ساکن کر کے آواز اور سانس دونوں کو توڑ دیں گے، اور گول تا پر جب وقف کریں گے تو ہا پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جا اور جی آ کے ہجے جو ہیں وہ اس طرح ہوں گے جیسے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ جا آ کے جو ہے ہجے بھی 2 طرح ہو سکتے ہیں، ایک جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یوں ہوگا جیسا کہ ہمارے پہلے جو ہے ہماری والدہ وغیرہ جو ہیں وہ ایسے سادہ جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھایا کرتی تھیں، جیسے جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا، دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں۔ اور جی آ کے بھی ہجے جو ہیں اسی طرح ہوں گے۔ نمبر 1 جیم یا مد زیر جی، جیسے ہم نے جا آ میں پڑھا تھا ایسے ہی جی بھی ایسے ہی ہم پڑھیں گے، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ اور دوسرا جو ہے جیم زیر یا مد جیم زیر، جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مولوی سامعین، امید کرتی ہوں آپ کو جو ہے یہ تمام قواعد جو ہے اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے جو ہے اس کو جو ہے آخرت کے لیے خزانہ بنائے، اور ہم سب کے لیے جو ہے قرآن کا سیکھنا جو ہے آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔